तकदीर दिया वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी उच्ची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले अख सीधी रख। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो, मुझे घर जाने दो। बस चाचा बहुत जज्बाती हो गया, मेरी बातों का बुरा मना लिया उसने। उसको लगता है मेरे प्यार नहीं करता उससे। सिकंदर क्यों है पुत्र? सिकंदर सिकंदर क्या हुआ? सिकंदर अल्लाह ये क्या हुआ? सिकंदर तू बताता कुछ नहीं। पानी लेके आ जल्दी कर। बता तो किसने किया सब कुछ? तारो से अब भाई को पानी पिलाएं। बता तो भी कुछ नहीं। लो पानी और पी। बताना कैसा हुआ है? तो ज्यादा चोट तो नहीं आई? क्या करूं मैं? कहीं भाव असलम। सिकंदर किसने किया सब कुछ? ओए काके, ओए काके, मर तो नहीं गया? सरकार माफ कर दीजिए सरकार, इस मरासी को मौला आपको बहुत देगा। उस लड़की का पता कराओ, कौन है, कहां से आई है, किसके साथ रहती है? सरकार आप फिक्र ही ना करें, उनके मरे हुओं को भी कब्रों से पुट के ले आऊंगा, वो भी गिड़दा करके। क्यों कहता है? और ये काम अगर ना हुआ ना तो मैं तेरी कब्र खोद दूंगा गिरदा करके। सरकार बदमाश बने गोरकंद ना बने, वो भी गिड़दा करके। क्यों कैसा है? मरासी आप तो बड़ा जैसे राजपूत है। शाके, काके, वो कहां मार गए वो दोनों? कितनी बार कहा है मेरे सोने से पहले ना सोया कर। वो सरकार मैं सो कब रहा था? मैं तो आपके कुक्कड़ को बादाम खिला रहा था गिड़दा करके। सुबह उसने मांग नहीं देनी है। क्यों कैसा है? शाके, हुक्म मलिक साहब, उस लड़के का पता करा, कौन है, कहां से आया। तय कसूर से ज्यादा ही सलूक हो गया उसके साथ। मलिक साहब उसने जो हरकत की है ना,
उसके मुताबिक उसके साथ बिल्कुल ठीक सलूक हुआ है। और जी आप ज्यादा फिक्र ना करें, जिंदा है और कुछ दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाएगा जी। ठीक है, सो जाओ जाकर। चले। चलो दूध पी। सुलेखा मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोड़ दे ये सब करना मेरे। दूध पी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुलेखा, तू मेरी बिला वजह फिक्र कर रही है। तो क्या जरूरत थी वहां रुकने की? सीधे सीधे घर नहीं आ सकता था? मैं तुझे किस तरह समझाऊं जुलेखा, इन जख्मों से मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही जितने तेरे आंसुओं से हो रही। मत रो, जरा मेरा बैग तो पकड़ा दे। हालत देखी तूने अपनी, इस पे भी तुझे स्कूल के काम की पड़ी है। ओ बाबा स्कूल का काम नहीं है, तू ला के तो दे इधर बैग। बात सुननी कब है किसी की? खोल इसे, खोल खोल ना। तेरे लिए चूड़ियां लेने के लिए खड़ा था, तभी ये सब। क्या जरूरत थी इनकी? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस घर में तेरी खुशबू के अलावा तेरी आहट भी हो। ये रात गुजरने दे, सुबह उठ के ना सूद समेत सारे बदले लूंगी मैं तुझसे। नहीं जुलेखा, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये तो क्या कह रहा है सिकंदर? तू चाहता है कि हम उससे डर जाएं? हाँ जुलेखा, तू समझ क्यों नहीं रही? हम उनके सामने ऐसे हैं जैसे हाथियों के बीच में चूंटियां। लेकिन ये बात तू भी जानता है कि हाथी की मौत के लिए एक चूटी भी काफी होती है। ये सब किताबी बातें हैं जुलेखा, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? हम इस किस्म की किसी दुश्मनी में नहीं पड़ सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी बनानी है, हम इन बातों में नहीं पड़ना चाहते। ये तेरी बातें नहीं है सिकंदर। अपने हक के लिए आवाज उठाने वाला, अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला सिकंदर ऐसा नहीं है। वो उस तरह नहीं बोल सकता। सुलेखा, तू आखिर मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तो तू खुद देख ले सिकंदर, पहले कैसे तू मुझे इलाके के लोगों की मुश्किलात से दूर रहने का कहता था, और अब तू नूर जमान की दहशत का खुद शिकार हो गया। कल को नूर जमान मुझे अगवा करके ले जाएगा तो तू क्या बैठे बैठे ऐसे ही देखता रहेगा, ऐसे ही डरता रहेगा, कुछ नहीं करेगा? नूरजमान जी, मैं 2-4 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ। जी चाचा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमने अपना सारा काम ठीक तरह करना है, समझे? तो शिकायत ना मुझे मिले। आप बेफिक्र हैं चाचा जान, को अब शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। पुत्र इलेक्शन लड़ना है तूने, समझे? MP का इलेक्शन लड़ना है, ध्यान करिए। ये लोग इधर जी, क्या बात है? खैर है आप लोग यहाँ? मलिक साहब, ये सवाल आप अपने भतीजे से पूछे तो बेहतर होगा। बल्कि छोड़िए, ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। इनको तो सिर्फ बंदूक के जोर पे बदमाशी करनी आती है, इलाके की औरतों की इज्जत को पामाल करना आता है, इलाके में अपनी दहशत फैलाने के लिए अपने पालतू कुत्तों के साथ मिलकर औरतों के शौहरों को पीटना आता है। मैं क्या सुन रहा हूँ? इन लोगों से माफी मांगो। चलो
मैं कह रहा हूं इनसे माफी मांगो। नूरजहान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं खातून, और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी। और आपका जो जो नुकसान हुआ है ना, जिस जिसको अस्पताल ले जाना है, वो मेरा ड्राइवर उसको लेके जाएगा और सारा खर्चा मेरे खाते में होगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ आपसे खुदा न खास्ता इलाज की भीख मांगने नहीं आए, हम इंसाफ मांगने आए हैं। मैं फिर एक दफा आपसे माफी मांगता हूँ। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। मेहरबानी। वो लड़का जुलेखा का शौहर निकला। शाद रहें सरकार, आबाद रहें। आपको सिकंदर पर गुस्सा है या जुलेखा का उसकी बीवी बनने पर इतराज है? गिरदा करके क्यों, कैसा है? हैं? इधर आओ, इधर आओ। मुंह उत्ते, अखा खोल। ये तो वही वाली गल हो गई, पिछली रात वाली। समझ तो गया होगा तू, नस के जान वाली हैं? हाँ, नस के जान वाली, नस के। ओए, मेरी माँ के बारे में बात कर रहा है? शाके, शाके, छोड़ से। गलती सारी मेरी है। अगर उस दिन जुलेखा को इस तरह जाने ना दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर ठीक है, उनको भी अपनी औकात याद दिला देंगे। हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। आजा, आजा जुलेखा पुत्र। अरे सुनी खाला, खैरियत? कोई खैरियत नहीं है पुत्र। इसका ना 2 साल का बच्चा है, बड़ा बीमार हो गया है। उसको तो सांस ही नहीं आ रही थी। अल्लाह ने बड़ा करम किया जो डॉक्टर मिल गया वक्त पे। अब कैसा है बच्चा? अस्पताल में दाखिल है। रिपोर्ट्स हैं आपके पास? रिपोर्ट से मैं देख के बताती हूँ फिर आपको। परेशान ना हो, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप कुछ भी करके उसे साफ पानी पिलाएं। देखिए, अच्छा पुत्र हम चलते हैं फिर। चल। वो चल बस कर काके, बस कर। हाँ जी, हाँ जी। मलिक साहब, मेरा बेटा 2 दिन से अस्पताल में दाखिल है। पिछले जुमे से उसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। ये देखिए उसकी रिपोर्ट। रिपोर्ट बनावे। मेरी बेटी भी बड़ी बीमार है जी। इस इलाके के बहुत सारे बच्चे बीमार हैं। क्या चक्कर है? बच्चे सारे बीमार क्यों हो रहे हैं? मलिक साहब, मैं बताती हूँ इसकी वजह। इसकी वजह है इलाके का गंदा पानी।
जो कि इस वक्त पूरे तौर पे जहरीला हो चुका है, और पूरे इलाके में सिर्फ एक प्लांट लगा हुआ है। पर मैंने तो 5 वाटर प्लांट की मंजूरी ली हुई है, ये एक किस तरह लग गया है? नूर जमान ने किया क्या है? मैं माफ़ी चाहती हूँ मलिक साहब, लेकिन इस इलाके के लोगों ने आपको वोट किया था, नूर जमान को नहीं। तो इस तरह से इलाके की जिम्मेदारी भी आप ही पे आयद होती है। अब आप पे भरोसा करके इन गरीब लोगों ने आपको एमएनए बना तो दिया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप इनका हक मार के पार्लियामेंट में बैठ जाएं। मुझे आपकी इस तकलीफ का एहसास है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करूँ। इस इलाके का एक और मसला है मलिक साहब, हाँ जी। वो है तालीम का। यहाँ कोई स्कूल नहीं है ना जी, तो यहाँ के बच्चे दूसरे इलाके के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और स्कूल दूर होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है जी। मलिक साहब, मैं समझती हूँ कि अगर इन बच्चों को तालीम से आगाह ना किया गया तो ये बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और ये माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। ये तो बड़ी बुरी बात है। मसला ये है कि स्कूल इधर बन भी जाएगा तो उधर पढ़ाएगा कौन? ये जुलेखा पढ़ाएगी ना जी। वैसे भी इसका शौहर दूसरे इलाके के स्कूल में पढ़ाने जाता है, ये घर में बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरी दोनों बेटियां इसके पास पढ़ने जाती हैं मलिक साहब, और जितने अपने इलाके में बच्चे हैं उनके लिए दोनों मियाँ बीवी काफी हैं। आगे चल के और उस्ताद मिल जाएंगे जी। लॉजिक अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वादा करता हूँ आप सब लोगों से कि इधर एक बड़ा अच्छा स्कूल बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, और पढ़ाने का बंदोबस्त आपने करना है, क्यों मास्टर इतनी दूर से पता नहीं कोई आएगा भी इधर के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं आपका खादिम हूं, जब चाहे मुझे आप आवाज दे सकते हो। ठीक है? रागी, बेटिया रागी, देर हो रही है, जल्दी करो। महबूब साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हो गई तैयार, चल। भाई ये तो महबूब साहब की दरिया दिली है कि उन्होंने हम खोटे सिक्कों से मुलाकात का टाइम दे दिया। आप भी बड़े भोले हैं उस्ताद जी। आजकल के इस जालिम दौर में कोई भी शख्स अपने मफाद के अलावा कुछ नहीं करता। जितनी जरूरत हमें है ना महबूब साहब की, उतनी जरूरत उनको भी है हमारी। चलो ठीक है बेटिया, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक है, मगर अभी बहुत देर हो गई है, यहाँ से तो निकलो, आ जाओ। आपने बुलाया चाचा जी? और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। कैसा धोखा चाचा जी? भला मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? और मैंने तुम्हें 5 पानी के फिल्टर प्लांट लगाने के लिए कहा था, तुमने एक क्यों लगाया? चाचा जी, ये टूटियों और ट्यूबवेल से पानी भरने वाली कौन है? भला इनका फिल्टर प्लांट से क्या लेना देना? अब बकवास बंद करो। तुम हक मारना चाहते हो इनका? बाकी के फिल्टर प्लांट भी लगवा दूंगा चाचा जी, आप परेशान ना हो। इन लोगों को तो बस मेरे खिलाफ बातें करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। बहुत ख्याल रखता हूं मैं इनका। अब बकवास बंद करो, मुझे पता है जो ख्याल रखते हो तुम। अगर ख्याल रखते तो ये लोग मेरे पास शिकायतें लेके ना आते तुम्हारी। चाचा जी, इसमें शिकायत की क्या बात है? फिर ये लोग मेरे पास आ जाते, मैं इनका मसला हल कर देता। अब मुझे अच्छी तरह पता है ये लोग मेरे पास क्यों आए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे फिल्टर प्लांट लग जाने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जी चाचा जी, जैसा आप बेहतर समझे। वो एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे ऊपर। माफी चाहता हूँ चाचा जी।
और पैशन और फैशन एक साइन की दूरी पर है। अब आपको सातवें आसमान की बुलंदियों पर ले जाने की सारी जिम्मेदारी महबूब मिर्जा के जिम्मे है। आपका बहुत शुक्रिया महबूब साहब। अब हमें इजाज़त दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहो। ये जो फनकार लोग होते हैं ना, इनमें और भी बहुत सी पोशीदा फनकारियाँ होती हैं। खुल के बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर बात सिर्फ इतनी सी है, जब आप उन लोगों को सातवें आसमान तक पहुँचाते हैं तो आप भी उन लोगों को उस बुलंदी से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। देखो बरकत, अपने काम से वफा करना मेरी फितरत है और किसी का बेवफा होना उसकी अपनी फितरत है और सबकी फितरत एक सी नहीं होती। ठीक है सर। आखिर जुलेखा समझती क्या अपने आप को? दो चार जमातें क्या पढ़ ली, कोई और मखलूक ही समझने लगी अपने आप को। मलिक साहब, अजी आप हुक्म तो करें, आपके एक इशारे पर वो आपके कदमों में होगी। नहीं शाकिर, अभी हवा भी हमारे खिलाफ है और तूफान भी बहुत तेज है, इसे जरा थमने दे। पर जी, अगर बड़े मलिक साहब के होते हुए उसने कोई और मसला खड़ा कर दिया तो क्या करेंगे? और मौला खुश रखे सरकार, और मेरी सोनी सरकार की खैर हो। और सरकार, वो आम सी लड़कियां भी दलेर हो गई हैं। और मेरे आखने का मकसद ये है कि आपके हुक्म से पता करवाया था मैं, वो दोनों जुलेखा से पढ़ने जाती हैं, वो भी गिरदा आकर के। जी इस तरह तो वो अपने जैसी कई और जुलेखा पैदा कर लेगी। इससे पहले कि बीमारी और फैले, इसका अभी सही इलाज करना पड़ेगा। जुलेखा, सारा दिन ये जेवर निकाल कर क्यों देखती रहती है? तुझे शायद अंदाजा नहीं है सिकंदर कि मेरे लिए सिर्फ जेवरात नहीं है, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि सुल्तान सरकार ने दी। जानता हूँ, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। सुल्तान सरकार ने सिर्फ मेरी जान की हिफाजत नहीं की है, बल्कि ये घर, ये चीजें, ये जेवरात, ये नई जिंदगी, सब कुछ तो उन्होंने ही दिया है। जितनी भी उनकी शुक्रगुजारी की जाए कम है। हाँ, और सिर्फ तू नहीं, मैं भी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हम दोनों को नई जिंदगी दी है, और ये सब कुछ भी। और सुलेखा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तेरी जितनी जरूरियात हैं सब पूरी करूंगा। एहसान ले लेके। चल ला मैं इन्हें वापस रख दूं।
सलाम सोगी खाला। सुना है आजकल तेरी बेटियां पढ़ाई लिखाई पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही। वाह भाई, बड़े परशार निकल आए। ऐसा ना हो कि इतनी ऊंची उड़ान करना शुरू हो जाए कि जमीन पर पांव रखने मुश्किल पड़ जाए। जुलेखा का तो जो मैं हाल करूंगा वो पूरी दुनिया देखे। आ रही हूँ। आज सिकंदर तू जल्दी नहीं आ गया। अरे आ रही हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ एक मट्टी के टीले को देखने आया हूँ जो नादानी में अपने आप को चट्टान समझता है। बहुत कंफ्यूज करती हो तुम, बार बार करती हो। एक बात बताओ, जानबूझ के करती हो या कुदरती अमल? तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे डराने से डर जाऊंगा? तो ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो मलिक नूर जमान के सामने से गुजरे, लेकिन तुम एक वाहिद लड़की हो जिसने नूर जमान की आंखों में आंखें डालकर मासूम सी नफरत के तीर चलाए हैं, और वो भी सीधा दिल पे चलाए हैं। हम उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमें हमारे हुकूक नहीं मिल जाते। हम कौन? इलाके वाले, मैं और मेरा शौहर सिकंदर। जो बची कुची सांसें छोड़ी हैं उसमें चाहो तो एक सुकून की जिंदगी गुजार सकती हो उसके साथ, लेकिन तुम्हारे इरादे तो कुछ और ही लगे। फिक्र नहीं करती उसकी तुम। मेरे इरादे मेरे जज्बात की तरह मजबूत। तुम लाख कोशिश भी कर लो, इन्हें कमजोर नहीं कर सकते। मैं इन इलाके वालों को जगा के रहूंगी और तुम्हारे अजाब से निजात दिला के रहूंगी। जब तुम अपने और मेरे बीच में लोगों को लाती हो ना, बहुत मायूस करती हो मुझे। तुम्हारे सामने मैं दो चीजें रखता हूं, या तो तुम यहाँ के लोगों की आवाज बन सकती हो या फिर उनका मजाक। फैसला तुम्हारे हाथ। सिकंदर लगता है ठीक ही कहता है कि हम अपनी जिंदगी खामखा में ही अजाब बना रहे। लोगों की परेशानी लोग ही जाने, हम किसी की आग में क्यों कूदें। कहीं मैं अपनी अना और जिद में सिकंदर की जान खतरे में तो नहीं डाल रही, लेकिन किसी की जिंदगी अजाब से निकालना भी तो नेकी से कम नहीं। अगर मैं भी नूर जमान के रौब और दबदबे का शिकार हो गई तो एक तालीमी याफ्ता और अनपढ़ में क्या फर्क रह जाएगा। नहीं, मैं नूर जमान को उसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मलिक साहब, इन तमाम मसाइल का हल चाहना इस इलाके के लोगों के हक में ही नहीं बल्कि आपका फर्ज भी है। देखो जुलेखा, मैं अपने फराइज से बखूबी वाकिफ हूं। माफ कीजिएगा, अगर आप पहले से ही वाकिफ होते तो हम यहाँ आपके सामने खड़े ना होते। और देखो, मेरे एमएनए होने का मतलब ही ये है कि लोग मेरे ऊपर एतमाद करते हैं। मैं लोगों का काम करता हूँ, ये लोग अपना वोट देके मुझे इसीलिए तो इलेक्ट करा लेते हैं। अगर आप कर रहे होते तो आज हमें इतने मसाइल का सामना ना करना पड़ता। मलिक साहब, इलाके में एक फिल्टर प्लांट तो आपसे लग नहीं रहा है कि कम से कम लोगों का जीना ही तो आसान हो जाए। क्या? तो नूर जमान ने अभी तक फिल्टर प्लांट लगवाया नहीं? मलिक नूर जमान और फिल्टर प्लांट कहीं लगवा ही न दे। उसके जिम्मे काम लगाने का मतलब है कि काम कभी होने ही नहीं वाला। और तो और, अब मलिक नूर जमान लोगों के घर में घुस के उनको धमकियां देते हैं। कभी किसी की इज्जत से खेलने की धमकी, तो कभी किसी को जान से मारने की धमकी। किसको धमकी दी है उसने? मुझे।
मैं देखता हूँ उसको। नूरजमान, तुम्हारे खिलाफ लोगों की शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं। चाचा जान, आप बिला वजह उनकी बातें सीरियसली ले लेते हैं और उनकी हर ख्वाहिश को मान लेते हैं। सुलेखा और सिकंदर हैं जो मेरे खिलाफ बातें फैलाते रहते हैं। मुझे तो चाचा जी गुजरों की साजिश लग रही है मुझे। और तुमने लोगों के ऊपर पानी बंद किया हुआ है, ये गुर्जरों की साजिश है? उनकी इज्जतें उठा के हवेली में ले आते हो और फिर रंगे हाथों पकड़े जाते हो, ये गुर्जरों की साजिश है? लोगों की हड्डियां तोड़ के उनके हाथ में दे देते हो, ये भी गुर्जरों की साजिश है? और बंदे का पुत्र बन जा नूरजमान, मेरे लिए आसानियां पैदा कर, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुझे जदाद से आग कर दूं। आग बनाया हुआ। अगर नूर जमान ने हमारे बारे में पता करवा लिया तो? हमने तो अपनी हकीकत अभी तक किसी को बताई नहीं। बहुत चालाक है सिकंदर, मुझे नहीं लगता वो आराम से बैठेगा। ऐसी खुशखबरी लाया हूं ना कि अगर आप भी सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये दोनों सैयद वाला से भागकर माणी आए थे, उसका भाई और उसका मंगेतर। वो तो दोनों उसकी जान के प्यासे हैं। हमारे पास आज का दिन, आज रात हमें हर हाल में इस घर को छोड़कर जाना होगा। छोड़ना पड़ेगा?